आप सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर के मिश्रा। हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस हिंदी भाषा बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला भाग 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम डिटेल में चलते हैं। प्रश्न 1, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? क 10, ख 12, ग 20, घ 19। सही विकल्प है ग 20। प्रश्न 2, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? क क्रिया विशेषण उपवाक्य, ख समस्त पद, ग विशेषण उपवाक्य, घ पदबंध। सही विकल्प है क क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न 3, अध्ययन में कौन सी संधि है? क दीर्घ संधि, ख यण संधि, ग वृद्ध संधि, घ गुण संधि। सही विकल्प है ख यण संधि। प्रश्न 4, निम्न वाक्यों में किस वाक्य का पद क्रम सही नहीं है? क मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ख ईश्वर के अनेक नाम हैं, ग मोहन सो रहा है क्या, घ मोहन से गीत गाया जाता है। सही विकल्प है ग मोहन सो रहा है क्या। प्रश्न 5, साधु शब्द का बहुवचन रिक्त स्थान होता है? क साधुओं, ख साधुएं, ग साधु। सही विकल्प है ग साधु। प्रश्न 6, नीरज शब्द का संधि विच्छेद रिक्त स्थान होगा? क नी धन रज, ख नीर धन रज, ग निर धन रज, घ निर्धन रज। सही विकल्प है ग निर्धन रज नीरज। प्रश्न 7, सही वर्तनी चुनिए। क अंतर्गत, ख अंतर्गत, ग अंतर तरगत, घ उपरोक्त में कोई नहीं। सही विकल्प है ख अंतर्गत। प्रश्न 8, वर्तनी का संबंध निम्न में किससे है? क कारक रचना से, ख वाक्य रचना से, ग भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, घ संधि से। सही विकल्प है ग भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। प्रश्न 9, शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? क सच्चा, ख शीतलता, ग नम्रता, घ मिठास। सही विकल्प है क सच्चा। प्रश्न 10, दोषारोपण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? क उंगली उठाना, ख उंगली पर नचाना, ग कान भरना, घ इधर उधर की लगाना। सही विकल्प है क उंगली उठाना। प्रश्न 11, मातृत्व शब्द है? क व्यक्तिवाचक शब्द, ख जातिवाचक शब्द, ग द्रव्यवाचक शब्द, घ भाववाचक शब्द। सही विकल्प है घ भाववाचक शब्द। प्रश्न 12, निम्नांकित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। क श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई, ख अभी देश में सर्वत्र शांति है, ग पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा, घ यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। सही विकल्प है घ यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। प्रश्न 13, जो सब कुछ जानता है इस वाक्य के सही शब्द क्या हैं? क बहुज, ख सर्वज्ञ, ग अल्पज्ञ, घ अभिज्ञ। सही विकल्प है ख सर्वज्ञ। प्रश्न 14, कर्मधारय समास का उदाहरण है? क राजपुरुष, ख प्रतिदिन, ग चंद्रमुख, घ दाल रोटी। सही विकल्प है ग चंद्रमुख। प्रश्न 15, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? क यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, ख सभागृह
का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ग गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। घ विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। सही विकल्प है ख सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। प्रश्न 16 अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? क मयंक, ख पीयूष, ग सैंधव, घ पावक। सही विकल्प है ख पीयूष। प्रश्न 17 निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? क वह जाए तो मैं जाऊं, ख गीता ने पुस्तक पढ़ी, ग तोता वृक्ष पर बैठा है, घ तुम वहां अवश्य गए होंगे। सही विकल्प है ख गीता ने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन सा वर्तन अशुद्ध है? क दयनीय, ख कृत्रिम, ग उऋण, घ अक्षौहिणी। सही विकल्प है ग उऋण। प्रश्न 19 जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए शब्द है? क स्कंदगुप्त, ख अजानबाहु, ग अजातशत्रु, घ अजेय। सही विकल्प है ग अजातशत्रु। प्रश्न 20 उज्जयिनी में उपसर्ग है? क उत, ख अप, ग उ, घ उप। सही विकल्प है क उत। प्रश्न 21 निम्नलिखित में से किस वाक्य में से एक वाक्य मानक है? क मैंने नहीं की, ख मैंने नहीं करा, ग मैंने नहीं करी, घ मैंने नहीं किया। सही विकल्प है घ मैंने नहीं किया। प्रश्न 22 किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क रश्मि, ख मयूख, ग मरीचि, घ ये सभी। सही विकल्प है घ ये सभी। प्रश्न 23 निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है? क खेत, ख आग, ग औरत, घ पगड़ी। सही विकल्प है ग औरत। प्रश्न 24 निम्न में तत्सम शब्द है? क सत्तू, ख हरिद्रा, ग उबटन, घ हल्दी। सही विकल्प है ख हरिद्रा। प्रश्न 25 क्ष, त्र, ज्ञा इनमें से किस वर्ग में है? क स्वर, ख दीर्घ व्यंजन, ग संयुक्त व्यंजन, घ व्यंजन। सही विकल्प है ग संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 26 तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? क प्रश्नवाचक सर्वनाम, ख संबंधवाचक सर्वनाम, ग पुरुषवाचक सर्वनाम, घ निजवाचक सर्वनाम। सही विकल्प है ग पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न 27 निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? क अपनों से क्या छिपाना, ख मैं आप ही चला आता, ग भगवान मुझे अपना ले, घ उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है ख मैं आप ही चला आता। प्रश्न 28 वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है? क पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, ख पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, ग पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, घ कोई नहीं। सही विकल्प है ग पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। प्रश्न 29 कुआ शब्द है? क तत्सम, ख विदेशी, ग तद्भव, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ग तद्भव। प्रश्न 30 नील गगन शब्द से समास है? क कर्मधारय समास, ख अव्ययी भाव समास, ग द्विग समास, घ तीनों में से कोई नहीं। सही विकल्प है क कर्मधारय समास। तो मित्रों इस प्रकार से ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मैं आशा करता हूं कि ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया, समझ में आया, आप हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। समय शुभ हो।